अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तहरीक इंसाफ में सबसे बड़ा मुखबर कौन, क्या वो मुखबर आज भी मौजूद है इमरान खान के साथ, इस पर बात करेंगे। और इमरान खान के पीछे कौन सी ताकत है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों उस मुखबर की जो मुखबर इमरान खान का सबसे करीबी था और इमरान खान साहब ने सबसे लड़ाइयाँ मोल ली। इमरान खान और पीटीआई को यही लगता था कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदा बेस्ट है, शरीफ है, लेकिन दोस्तों वो सबसे बड़ा गद्दार था। वो बंदा अब पीटीआई में शामिल नहीं है, लेकिन उस बंदे ने इमरान खान और पीटीआई की जड़ें काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो उस बंदे का नाम है उस्मान बुज़दार, जिसको इमरान खान साहब ने वज़ीर आला पंजाब लगाया। ये जो उसके बारे में शोशे छोड़े जाते थे ना कि जनाब इसको हटाएं और फलां को लगाएं, अलीम खां को लगाएं, इसको हटाएं, तो दोस्तों ये जानबूझकर ये शोशे छोड़े जाते थे। इमरान खान बज़िद रहेगा इसी को चलाने में, क्योंकि ये हमारा बंदा है, इसको हम बुरा कहते हैं। जिस तरह के किसी और बड़ी शख्सियत को भी मतलब अच्छा ज़ाहिर किया गया, लेकिन अंदर से वो भी किसी दूसरी शख्सियत से मिली हुई थी, जिन पर इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं। उसी तरह उस्मान बुज़दार को भी लॉन्च किया गया था, लेकिन इमरान खान साहब इसको पहचान ना सके। इस बंदे ने इमरान खान के करीबी साथियों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करवाए जब ये इक़्तिदार में था। बहुत से लोगों को मुख्तलिफ केसों में फंसाया और इसने एक ऐसा ग्रुप तैयार किया हुआ था। आपने देखा कि जनूबी पंजाब में जो लोग टूटे हैं जहांगीर तरीन के पास गए हैं, वो तमाम के तमाम इस उस्मान बुज़दार ग्रुप के लोग थे। इसने उन्हीं लोगों को तैयार किया हुआ था कि जब मैं इक़्तिदार से लड़ा हूँगा, मैं आँख का इशारा करूँगा, आपने इस पार्टी को छोड़ देना है। अब वही लोग जाके जहांगीर तरीन साहब से मिले हैं। हो सकता है कि ये भाई साहब भी अनकरीब जहांगीर तरीन साहब के साथ मिल जाएँ और उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ें। तो उस्मान बुज़दार साहब के लिए इमरान खान साहब ने हर बंदे से लड़ाइयाँ मोल ली। इमरान खान को यही लगता था कि ये बंदा हमारे साथ मुखलिस है, ठीक है, लेकिन ये सबसे बड़ा गद्दार निकला। अभी भी इमरान खान के करीब बहुत बड़े मुखबर मौजूद हैं इस वक्त भी, जबकि शाहजुल हसन चौहान चला गया, फिरदौस आशिक अवान, अली जैदी चला गया, इमरान इस्माइल चला गया, फवाद चौधरी चला गया, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त भी इमरान खान के इर्द गिर्द मुखबर मौजूद हैं जो कि कभी भी इमरान खान को डस सकते हैं। इस तरह के सांप अभी भी इमरान खान के पास मौजूद है, इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। अगली खबर यह है कि जी लतीफ़ खोसा साहब ने स्पीच की और बड़ा तहलका खेज इंकशाफात उन्होंने किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर की हैसियत भी कोर कमांडर हाउस यानी जिना हाउस जितनी है। जिन्होंने मेरे घर पर हमला किया उन्होंने भी आइन तोड़ा है, उन्होंने भी मुल्क से गद्दारी की है। आईजी की हैसियत एक SHO जितनी है। तुम लोगों ने इस मुल्क को और इस आइन को मजाक बनाया हुआ है। मिलिट्री कोर्ट्स आइन के मुतसादिम हैं। आज एतजाज अहसन ने मिलिट्री कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, जिनमें बहुत से वकला शामिल हैं एतजाज अहसन के साथ, जिस तरह के लतीफ़ खोसा, हामिद खान, अली मोहम्मद कुर्द और बहुत से बड़े बड़े नामवर वकला शामिल हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जिना हाउस पर जो हुआ हम उसकी मज़म्मत करते हैं, लेकिन असल हुकूमत के गुल्लू पट्टों को भी सज़ा होनी चाहिए, जिन्होंने पहले हमारी सरकारी तनसीबात यानी कोर कमांडर हाउस या जिना हाउस, जिन्होंने सबसे पहले वहाँ पर जाकर गुंडागर्दी या वहाँ पर जाकर दहशतगर्दी की, वहाँ पर तोड़ फोड़ की, जिन्होंने आग लगाई, वो हुकूमत के ही भेजे हुए गुल्लू भट्ट थे, जो कि हुकूमत ने लॉन्च कर प्लान करके भेजे थे, जिनका इल्ज़ाम सीधा पीटीआई पर इमरान खान पर लगाया गया। उन्होंने कहा कि ये खुद हुकूमत ने इन गुल्लू भट्टों को लॉन्च करके, ये प्लान करके, पहले मंसूबा बनाकर ये तमाम जो ड्रामा रचाया है जिना हाउस के साथ या कोर कमांडर हाउस के साथ, ये प्लान्ड था। ये पहले से इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। ये लतीफ़ खोसा साहब इंकशाफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कौन सा इंसाफ है कि जो लोग
9 मई के वाक़यात में जिन लोगों को आपने मुजरम ठहराया है, जो लोग आपने जिन पर FIR दर्ज की हुई हैं, जिन पर आपने मुकदमे किए थे 9 मई के हवाले से, अगर वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो वो किस तरह उन इल्ज़ामात से बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, और आपने इन लोगों को किस तरह छोड़ रहे हैं, और उन गरीबों को क्यों आपने रोका हुआ है, आपने जेलों में डाला हुआ है। वो गरीब कारकुनों की बात कर रहे थे, उनको आपने किस कानून के तहत जेलों में रखा हुआ है। तो आज लतीफ़ खोसा साहब ने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए, उन्होंने हुकूमत ने खुद 9 मई का वाक़या करवाया। इसके बाद बात करेंगे कि इमरान खान के पीछे कौन सी ऐसी ताकत है। तो दोस्तों, मखदूम शहाबुद्दीन ने ये इंकशाफ किया है कि नून लीग के कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान के पीछे जनरल फैज़ हमीद थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे, जनरल अमजद शेब साहब का भी नाम लिया, और उनके अलावा कुछ और लोगों का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के पीछे ये ताकतें थीं। तो ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं बकौल मखदूम शहाबुद्दीन साहब के नून लीग के ये लोग इमरान खान पर, और मेरा ख्याल है कि ये मिलिट्री पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमारे रिटायर फौजी अफसरान पर भी सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।